हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट टाइम पे जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 तक डिस्कस कर लिया था। टुडे क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी क्या नोट डाउन किए हुए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का जो बेसिक वे था, बेसिक वे क्या है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर उसके बिहाफ पे जो है एक डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम जब एक बार डायग्राम बन जाता है देन हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो है इम्प्लीमेंट करके हम लोग जो भी अननोन है, जब से पूछा फाइंड करने के लिए एक्चुअली हम लोग उसको क्या है फाइंड कर लेते हैं। राइट, तो देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गिवन है। बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से एक पॉइंट है, मतलब ग्राउंड से एक पॉइंट लिया गया है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुआ है ऑफ द बॉटम, ठीक है, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, राइट, फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग है, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन में देखिएगा, डायग्राम बना रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इस पूरे जो है चैप्टर में आपका जो डायग्राम है वही आपका क्या है, मस्ट है। ठीक है, एक बार डायग्राम अगर बन गया आपका, जो भी क्वेश्चन के ने स्टेटमेंट दिया है उसके बिहाफ पे, तो फिर इसमें जो है बाकी तो जो है बहुत इजी है, बाकी तो जो है ना आपका इम्प्लीमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, समझ रहे हैं। तो ये चीज जो है आप देखिए, पहले हम लोग क्या है कि एक 20 मीटर का टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पे इसको बिल्डिंग बना दिए, ठीक है। ये क्या है आपके पास, दिस इज हाइट 20 मीटर, राइट। और इस पे जो है हम लोग क्या किया गया है, एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने, चलिए ट्रांसमिशन टावर को फिक्स कर रहे हैं। एक जो है यहाँ पे इस तरह से, आई थिंक नाउ इट्स ओके, ठीक है। दिस इज अ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं, ये क्या है, टीटी। टीटी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन टावर। ओके, ये आपका क्या है, बिल्डिंग है। ओके, और ये आपका जो है ना ट्रांसमिशन टावर है। तो इसके जो है यहाँ से कहीं से ग्राउंड से, यहाँ से कोई ग्राउंड का कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए ये वाला ग्राउंड का कोई पॉइंट है, दिस इज ग्राउंड, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, राइट। तो यहाँ से बताया है कि बॉटम की मीनिंग क्या है, अगर इसमें हम लोग बात करें तो इस केस में ये वाला जो है ट्रांसमिशन टावर का जो है क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा, और ये जो है क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। तो बोला है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम जो है, तो ये हो गया बॉटम, ओके, और देन जो है ना बोला है टॉप, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका टॉप, राइट। तो यहाँ पे बोला है कि टॉप और बॉटम से जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन की मीनिंग बताए थे, ग्राउंड के साथ जो लाइन ऑफ साइट जो एंगल सबटेंड करती है विद द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड, ठीक है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो एबव द ग्राउंड ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है इन्होंने, ये दिस एंगल इज गिवन 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना दिया है, ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री दे रखा है, राइट। तो आपसे एक्चुअली क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, ट्रांसमिशन जो टावर है इसका हाइट क्या है, तो लेटेस्ट है जो हम लोग एच इसके हाइट एज्यूम कर ले रहे हैं। ओके, इसके हाइट को हम लोग क्या है, एच एज्यूम कर ले रहे हैं, और इसको कुछ नेम दे देते हैं, यहाँ पे इसका कुछ नेम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको नेम दे देते हैं हम लोग क्या, ए बी सी एंड डी। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने कितना इजीली इसके जो है डायग्राम को सब यहाँ पे जो है ना ड्रॉ किया है, राइट। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग पे ट्रांसमिशन टावर है, उस टावर के जो है ना ग्राउंड से कोई पॉइंट से टावर के जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट ये हो गया, टॉप ये हो गया। टॉप पार्ट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यहाँ पे कितना दिया है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। दिस वैल्यू इज एक्चुअली हाउ मच, ये वाला वैल्यू जो है, दिस वैल्यू इज 45 डिग्री,
ये आपका वैल्यू दे रखा है, दिस वैल्यू इज गिवन है 45 डिग्री। ओके, ये वाला वैल्यू को 45 डिग्री दे रखा है। अब इसमें हम लोगों को क्या है, हाइट निकालना है ट्रांसमिशन टावर का। तो बहुत ही इजी है, देखिए किस तरह से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमसे पूछा है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर that is what AB is equal to AB को हम लोग कितना एज्यूम कर लिए हैं, h मीटर। ओके, अब हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे, स्मॉलर ट्रायंगल में, इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये मिल जाएगा फिर जो है ना लॉन्ग वाले ट्रायंगल में चलेंगे और फिर वहां से हमको h मिल जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारा AB अननोन है तो इसको भी फाइंड करना नेसेसरी है फॉर द फाइंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ h। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ हम लोग को वैल्यू नोन तो फाइंड करना पड़ेगा ना। इस ट्रायंगल में देखेंगे अगर आप तो इन ट्रायंगल BCD, राइट, BCD में देखेंगे, देखिए हमारे पास ये वाला वैल्यू नोन है, BC का वैल्यू जो है आपको दे रखा है 20 मीटर, CD जो है नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल BCD में हम लोग क्या है, सपोज क्या कि यहाँ पे देखिए ये वाला अगर 45 डिग्री का अपोजिट में है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हमको फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर गिवन है तो tan का फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, BC अपॉन CD, राइट। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ऑलरेडी बता चुके हम आपको। और BC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 20 अपॉन CD। तो देयरफॉर CD यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब इसका मतलब क्या 1 है। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD में 1 से मल्टीप्लाई होगा, CD ही आएगा, 20 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो है ना आपका 20 आएगा। तो CD का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे कितना, हाउ मच, 20 मीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अब इस ट्रायंगल में चले, अब फिर हम लोग स्मॉल ट्रायंगल था, अब लार्ज ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग। तो इन ट्रायंगल अब क्या हो जाएगा, ACD में, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला है इसके लिए, तो इसके लिए जब एंगल ऑफ एलिवेशन ये है तो ये वाला पूरा परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए ये टोटल परपेंडिकुलर है, बड़े बड़े ट्रायंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब इसमें देखिए कि हम लोग जो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे tan ही अप्लाई होगा। 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया, AC अपॉन बेस CD। और देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू AC को प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को दो पार्ट में लिख सकते हैं, AB प्लस BC होल का अपॉन CD का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हम लोग, तो कितना है 20 मीटर, ठीक है। दिस वैल्यू इज हाउ मच, 20 मीटर, राइट। तो अब यहाँ से देखिए अगेन हम लोग का जो है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो AB प्लस का BC बिकम्स कितना आ रहा है 20 में अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग AB के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, H, और BC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 20। BC यहाँ भी कितना है 20 तो है, 20 माइनस का 20 √3। अब ये देखिए ये 20 जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस का 20। ओके, अब इसमें और देखिए कि हम लोग देखिए इसमें कुछ कॉमन हो सकता है क्या, देखिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो बोथ में जो है आपका कॉमन हो सकता है। देयरफॉर H इज इक्वल टू 20 अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग तो √3 माइनस का 1 मीटर, ठीक है। तो यही हम लोग को फाइंड करना था हाइट, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दिए हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लोग क्या है नोट डाउन कर देते हैं कि क्या है जो हम लोगों ने एज्यूम किया था। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने बहुत ही इजी अप्रोच कर दिया है, बहुत ही इजी जो है इसको क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया और इसको सोल्व किया है और वहां से एच का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है। जाना कैसे है इस चीज को समझना है। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्मॉल ट्रायंगल में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास सीडी नहीं पता था, क्योंकि अगर बड़े बड़े ट्रायंगल में चलते हैं तो हमारे पास दो अननोन हो जाता है, अगर एच हो जाता है ए भी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ क्या है कि कोई मतलब हमको एक नोन एक जो है क्या है कि जो अननोन वैल्यू था उसको जो है स्मॉल ट्रायंगल के हेल्प से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देन जो है ना एक ही अननोन रह गया तो उसमें बड़े ट्रायंगल में गया और फिर उसको फाइंड कर लिए। ओके, तो अब यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ
हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, दैट इज h इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, दैट इज h इज इक्वल टू कितना है 20√3 माइनस का 1 मीटर। चाहे तो आप यहाँ भी जो है क्या कर सकते हैं, इसकी लीव कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना आप क्या कर सकते हैं, इसको और भी जो है आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट 3 का वैल्यू बता चुके हैं 1.73 होता है माइनस का 1, ओके, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1 से जब यहाँ पे माइनस होगा इस 1.73 हो जाएगा 0.73, ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 और ये वाला 0 तो 0 आ जाएगा, 2 के बाद जो है ना आपका डेसिमल आ जाएगा इतना मीटर, यानी 14.6 मीटर। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका जो है क्या है, फाइनल आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो है ना हम लोग क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है। पहले जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, 45 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है। देन ये वाला हाइट इसका क्या दिया है, 20 मीटर दे रखा है बिल्डिंग का, और उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो जो चीज हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है उसको जो है हम लोगों ने देखिए किस तरह से जो है इसको फाइंड किए हैं। तो इसी तरह से जो है इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, ओके, तो आप पहले क्या कीजिए कि डायग्राम फॉर्म किया कीजिए, फिर आप ये जो है ना थॉट आउट किया कीजिए कि कैसे मतलब जो है ना उस अननोन को हम लोग उस अननोन पे जा सकते हैं, किस तरह से किस ट्रायंगल में चलेंगे तो पहले कौन सा वैल्यू फाइंड होगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना क्या है आपको थोड़ा सा जो है थिंक करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक कैसे होगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें जो है ना खुद ब खुद जो है ना आपके ऊपर जो है ना क्या है मतलब आने लगेगा आपको चीजें की जो है ना किस तरह से किस में जाना है। ओके, तो ये चीजें जो है ना हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या है क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, राइट। टुडे क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करने वाले हैं, राइट। तो दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग।